Classify the natural resources on the basis of renewability. Classification based on renewability. Renewability का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नवीनीकरण, यानी कि फिर से बनाया जा सकता है उसे. ठीक है. Renewable resource and non-renewable resource are the two types of resources based on renewability. यानी कि नवीनीकरण के आधार पे संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है. एक जिसको फिर से बनाया जा सकता है, दूसरा वो जिसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता है, या फिर बनाया भी जाता है तो बहुत ही समय अधिक लग जाता है. लेट अस डिस्कस रिन्यूएबल रिसोर्स. These resources have the capacity to reproduce, regenerate or renew by natural processes. यानी कि प्राकृतिक तरीकों से, प्राकृतिक प्रक्रिया से जो है हम रिसोर्स को फिर से रिप्रोड्यूस, रिजेनरेट या रिन्यू कर सकते हैं. तो उस रिसोर्स को हम रखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स में. लेकिन आपको ज्ञात रहे रिन्यूएबल रिसोर्स जो है बहुत ही कम अवधि में ही जो है कि अपना भरपाई वो कर लेता है. ठीक है. जैसे एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, ये सभी जो है रिसोर्स है हमारे लिए, और ये जो है अपना भरपाई फिर से खुद से कर लेता है. वाटर जो है कि अपना भरपाई कर लेता है, लेकिन ज्ञात रहे वाटर में हम लोग जो है कि ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कि आने वाले समय में वाटर क्राइसिस हो सकता है. ठीक है. लेकिन वाटर क्राइसिस नहीं होगा. कौन सा वाटर क्राइसिस होगा? पीने वाला पानी यानी फ्रेश वाटर का क्राइसिस हो सकता है. इसीलिए हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम परसेंट, वी कैन से दैट approximately 1% of water is fresh water. Now, example of renewable resource I have given. Now, here are the names of two countries, Iceland and Norway. Iceland और Norway ये ऐसा दो देश है, are the two countries which produce 100% electricity through renewable resources. Iceland और Norway ये दो देश हैं जो 100% 100% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. कैसे? यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेस. अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के बारे में. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इनका अमाउंट क्या है? फिक्स्ड है. दे आर अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, और एक बार समाप्त हो जाने पर फिर से इनको दोबारा बना पाना नेचुरल तरीके से संभव नहीं है. और नेचुरल तरीके से अगर बनता भी है तो उसे बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएगा, है ना, यानी कि हजारों साल लग जाएंगे. वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड. एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स लाइक आयरन एंड कॉपर. तो आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं 7700822089. थैंक यू. नाउ लेट अस क्लासिफाई द नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. अब जो है हम नेचुरल रिसोर्स को हम विभाजन करेंगे. किस आधार पे? डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, है ना. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है? विभाजन करना. अब इसका अर्थ हमें समझना है, अच्छे से समझना है, थोड़ा आपको ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा. रिसोर्सेज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ. हमारे भूलोक, हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे, ठीक है, संसाधन सब जगह एक हिसाब से नहीं है. कोई जगह ऐसा भी है जहां पे संसाधन आवश्यकता से अधिक है, कोई जगह ऐसा भी है जहां पे संसाधन जो चाहिए वो नहीं है, लेकिन संसाधन हर जगह मौजूद है. ठीक है. तो हमें यही जानना है कि संसाधन, कौन से संसाधन सब जगह मौजूद है और कौन से संसाधन जो है कि सब जगह नहीं पाया जाता है. अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन, विभाजन के आधार पर
रिसोर्सेस कैन बी यूबिक्विटियस और लोकलाइज्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको स्पष्ट भाषा में आपको समझना पड़ेगा कि संसाधनों को, ठीक है, संसाधनों को विभाजन के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, यूबिक्विटियस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विटियस रिसोर्स का मतलब होता है सर्वव्यापी रिसोर्स। सर्वव्यापी रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जो सब जगह पाया जाता है, जो सब जगह पाया जाता है। आप भी कल्पना कर सकते हो कौन ऐसा संसाधन है जो आपके चारों ओर है, सब जगह पाया जाता है। रिसोर्सेस दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड यूबिक्विटियस रिसोर्स। एग्जाम्पल, एयर, वाटर, सनलाइट etc. are what? Examples of ubiquitous resources. Now, next is localized resource. Localized resource का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीमित संसाधन, है ना, जो कि सब जगह मौजूद नहीं है, कुछ जगह पे है और कुछ जगह पे नहीं है। ठीक है, ये सर्वव्यापी नहीं है। It is not present everywhere. This localized resource is not present everywhere, but ubiquitous resources are present everywhere. ठीक है, सनलाइट, वाटर, एयर, ये सब किस में आ रहा है? यूबिक्विटियस रिसोर्स में। लेकिन लोकलाइज्ड रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एट सर्टेन प्लेसेस। विच प्लेसेस? सर्टेन प्लेसेस। सर्टेन प्लेस का मतलब क्या होता है? कोई निश्चित जगह पे, कोई खास जगह पे, निश्चित जगह पे, सब जगह नहीं। Found at certain places are called localized resources. For example, I will give you a good example. Gold and silver are localized resources. Gold and silver mines are not available, are not distributed everywhere. So we get gold और सिल्वर, सोना या चांदी जो है कोई खास जगह पे ही पाया जाता है, सब जगह पे नहीं पाया जाता है। इसलिए इसको रखा गया है लोकलाइज्ड रिसोर्स में। और एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब जगह पाया जाता है, इसीलिए इसको रखा गया है यूबिक्विटियस रिसोर्स में। थैंक यू वेरी मच।